अजहर सिद्दीक साहब, अब तो नवाज शरीफ साहब ने तो डायरेक्टली इजहार कर दिया है आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो सर क्या कैसे देखते हैं उनकी इस ख्वाहिश को? अब बहुत शुक्रिया। चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद, वो बचपन में ख्वाब देखा करते थे ना हम भी, तो ख्वाब देखने में हर्ज तो कोई नहीं है ना। यानी आजाद कश्मीर की आवाम को पूछना चाहिए कि अगर आप वजीर आजम बनने हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, यानी मजाक तो ना उड़ाए ना कौम का यार, खुदा रहा यार, डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन। आप 2 दफा या 3 दफा वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के, तो आवाम को बेवकूफ तो ना बनाए ना आप इस हवाले से। अगर आप वाकई लड़ना चाहते थे तो आपको चाहिए था बाकायदा, वैसे तो कश्मीरी तो हैं, तो पता नहीं अब वोट भी उनका है या नहीं है, तो और वोट के अलावा और कई कंडीशंस हैं, यानी वो बेसिकली तो पार्लियामेंटेरियन है। यानी अगर एक रियलिटीज की बात करनी चाहिए, बाकी वो ख्वाबशाब कोई नहीं है, वो ख्वाबशाब आप सुनते रहे। और वो याद रखिएगा, इंतखाबों का सफर था मगर मंजिल ना मिली, अवाम जाग तो उठे मगर महफिल ना मिली, वोट की हुर्मत का हर दावा हुआ बेअसर, हुक्मरान जीत गए जमहूरियत हार गई। और मैं 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखता चलो जी। ये कश्मीर में तो अच्छा हो गया ना, नवाज शरीफ जब से एस्टैब्लिशमेंट की सहारों पे ज़ियाउल हक और गवर्नर जिलानी की वजह से आज तक एस्टैब्लिशमेंट के चहीते चले आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में बड़ी दफा बात कही, और मैं एक बताना चाहूँ, ये बजट शहबाज शरीफ आखिरी बजट है उनका, अब वो तैयारियां आप देख रहे हैं, अभी आपको उस वक्त अंदाजा नहीं था जब मैंने ये बातें की थी मौलाना फजलुर रहमान मैदान में आएंगे, वोकला की तहरीक शुरू हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आ रही है। और ये मैंने वक्त से पहले कह दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत जो है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, वो तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान आगे जब देखा है, और इस तरह कश्मीर में भी उनकी होनी है ये। और देखिए दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो इन्होंने सिंबल ले लिया हुआ है ना, जो ये कहना है कि इलेक्शन बाइकआउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी क्या करेंगे इलेक्शन लड़के इसका। यानी ऐसी जमहूरियत का जो बेचारा ना पाँव है ना टांगे हैं, कुछ नहीं है उसके, तो इसलिए हमें कोई शौक नहीं है ये जो तयशुदा चीजें है ना वो वोट। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, आपकी कोई ना कोई नुमाइंदगी तो होती, आप 1 सीट लेते, 2 सीटें लेते, 3 ले लेते, तो सर आपकी नुमाइंदगी तो होती, वहां पर मौजूदगी होती। नुमाइंदगी किस चीज की, मेरा एक सवाल है ना, यानी एक सवाल है, नुमाइंदगी किस चीज की? आपने पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा, तो सर फिर तो पाकिस्तान के अंदर, तो सर फिर आपने तो गिलगित का भी इलेक्शन लड़ा, दूसरे भी इलेक्शंस लड़े, आपकी हुकूमत में एक प्रेजेंस तो है वहां पे, क्या आप कहीं पे भी मौजूद? देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, पहले ये सवाल दे रहे जवाब नहीं है इजाजत नहीं। आप टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, मैंने चैलेंज किया हुआ है। ओ भाई, जो मार्च से लार्जर बैंक 2024 से बड़ा लगाते नहीं है, लगाए उसको, डरते क्यों है इस बात से? और अभी आपने देखा टीएलपी का इंतखाबी निशान ले लिया और आगे वो पश्तून। तो सर अगर सिंबल इसी तरह से आपकी पहुंच से बाहर रहा, तो आपने सर इलेक्शंस भी अपनी पहुंच से बाहर ही रखने हैं फिर? नहीं, सवाल इलेक्शन का नहीं है, मैं फिर बताता चलूं। देखिए, सवाल इलेक्शन का, किस बात का इलेक्शन लड़, फॉर्म 45-47 आपके सामने आ चुका है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये छोड़े इलेक्शन सेक्शन, मैं तो कायल हूं इस बात का। आप सीटें नीलाम करें, यहाँ पैसे आए, कर्जा काम हो, किसने कहा है कि जो वोट डालना है वो इलेक्शन ऐसा होना है, वो छोड़े। एक बात आपके सामने मैं रख दूं, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर से मुशर्रफ साहब के दौर में ना 58-2 भी था, 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने नवाज शरीफ की हुकूमत, अदलिया ने बहाल की, क्या हुआ फिर वो आपको पता है, वो सजाद अली शाह के दौर में ठीक हो गया, पे चढ़ दौड़े, सारा कुछ है। उसके बाद याद रखिएगा, जो अपना मुशर्रफ के दौर से अब तक कोई भी वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर सका, चाहे वो यूसुफ गिलानी हो, नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो। तो ये टाइम शाइम इनका हो गया है, बस वो पता है सबको क्या होना है। जैसे हर एक को पता था कि जजेस कौन से तैनात होने हैं और क्या होना था, इंटरव्यू बड़े ड्रामे हुए, सारा कुछ करके, अब सारा कुछ तो आप हर एक को पता है ना जी, सब कुछ दिखता है। बिल्कुल ठीक हो गया। सर अरबाब साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अरबाब खिजर हयात साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ही बनना चाहते थे तो पाकिस्तान की तरफ रुख करते, पाकिस्तान का इधर से जो है वो वज़ीर आज़म बनते, एमएनए भी थे वहाँ पे जाके। सर किस तरह से, वहाँ पे तो एमएनए भी नहीं है किसी भी चीज़ में, जो है उनकी उस हवाले से सियासत में वहाँ की, इस सिवाय इसके कि वहाँ पे एक अच्छा खिताब कर लें जलसे से, उनकी तो कंट्रीब्यूशन नहीं है या उनकी कोई भी एक शमूलियत नहीं किसी चीज़ में।
देखिए कैनी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के बयान को गलत रंग देकर पेश किया जा रहा है। उनके कहने का मतलब ये था कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, तीन मरतबा वो वज़ीर-ए-आज़म बनकर, तो इस तरह उनकी ख्वाहिश है कि वो यहाँ वज़ीर-ए-आज़म बनकर यानी इनकी यहाँ कश्मीर की खिदमत करे। उनके कहने का ये मतलब था। वरना ये तो बच्चे को पता है कि वो वहाँ के ना एमएनए है, ना वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। तो देखिए ना, उन्होंने तो एक ख्वाहिश का इज़हार किया कि जिस तरह उन्होंने मुल्क की, पाकिस्तान की खिदमत की है, वो इस तो तरह सर यहाँ की पाकिस्तान के खिदमत फिर करना वजीर चाहते आजम बन हैं। जाते, सर यहाँ की ख्वाहिश का इजहार करें ना, यहाँ बुरहानों से निकालें मुल्क को, यहाँ के मसाइल हल करें, तो यहाँ बने देखिए सर तो वजीर आजम। देखिए क्यों नहीं देखिए बनते यहाँ पर सर? क्या शहबाज शरीफ साहब, रुकावट क्या है, क्यों नहीं बन पा रहे? यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, मरियम नवाज शरीफ साहबा पंजाब की वजीर आला है, तो और क्या चाहिए? ये नवाज शरीफ साहब भी वजीर आजम है। पूरी अच्छा। जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ साहब ही चला रहे हैं। हुकूमत का जो अहम मशवरा होता है प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब से ही मशवरा करते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है नवाज शरीफ साहब से ही मशवरा करती है। तो देखिए ना, ये ऐसे इन बातों को जो है ना, इनको गलत रंग नहीं दिया जाए, क्योंकि देखिए ना, इस वक्त पूरी कौम हमें देख रही है, सुन रही है, तो हमें हकीकत बयान करनी चाहिए। ठीक। और जहां तक कश्मीर की इलेक्शन की बात है, तो देखिए मैं ये पहले भी मैं कह चुका हूं, शायद आपके प्रोग्राम में या मैं किसी और शो में ये कह चुका हूं कि इस वक्त कश्मीर में हमारी अक्सरियत है। और कश्मीर में जहां तक मुझे इतलात है तो 19 से तो सर 20 फिर के कितनी दरमियान सीटें ले लेंगे सर? कितनी सीटें ले रहे हैं सर वहां पे? 19 या 20 हमारी सीटें इस वक्त अच्छा। तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये जबरदस्त। हमारी अक्सरियत है इस वक्त तक में। टोटल सर आपने 2 बढ़ा दी हैं। राणा सनाउल्लाह साहब को सुन रहे थे, वो तो कह रहे थे 17 हैं सर। नहीं जिस देखे ना, तो हर किसी की अपनी राय होती है। मेरी जो राय है मैं तो वो बयान करूंगा। अब राणा साहब की अपनी वो राय होगी, अजहर सदीद साहब की अपनी होगी, तो सर आपकी अपनी गिलगित में होगी, कितनी मेरी थी जो राय है सर? मैं तो गिलगित वो- में आपने कितनी लेनी थी सीटें सर? देखिए गिलगित में जो है ना, तो वो मैंने आपको कहा था कि मैं एक रोज आपके शो में वो तमाम बातें कहूंगा कि जी। किस तरह से वो सीटें हमसे छीनी गई। अच्छा। जिस तरह खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत हमसे छीनी गई है। वरना यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हजारा की सीट थी बांसेरा की, क्या वो हार जाते? वो तो सुबह तक 11 बजे तक 12 तकरीबन 45,000 वोट से वो जीत चुके थे। और तो जब सर रिजल्टेड आउट हुआ, आजाद तो कश्मीर की साहब सीटें तो हार गए। मजबूती से पकड़ी हुई है ना सर, कि वो भी फिर कोई छीन के ले जाएगा, फिर आप कहेंगे सबूत हैं, किसी दिन किसी प्रोग्राम में हम ओपन करेंगे, फिर वो प्रोग्राम नहीं होता सर आपके साथ हमारा। कश्मीर की सीटें कोई नहीं लेगा, कोई नहीं छीनेगा। और आज ये बात ऑन एयर में कह रहा हूं, पूरी कौम देख रही है। और कश्मीर में जो है ना, तो हमें 19 या 20 इसके दरमियान में अच्छा। हमें सीटें मिलेगी, या 19 हो या ज्यादा भी हो सकती है। ये तो मैं आज की बात कर रहा हूं सर आप ये ना बाद में कहिएगा कि बस 19-20 से फर्क रह गया मेरी पेशगोई में सर। जी सर मैं कह रहा हूं बाद में ये ना कहिएगा कि बस 19-20 से फर्क रह गया, वरना तो चीजें पूरी थी। नहीं, इसमें इस दफा फर्क नहीं पड़ेगा। और आप अच्छा, पाकिस्तान ठीक की है। बात करें तो चलें। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त ठीक हो गया। पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन है। सर मैं तो सियासतदानों की ना सर इस खूबी का कायल हूं सर, वो ना हमारे प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में आके बताते हैं कल क्या होने वाला है, और कल बैठ के बताते हैं जो मैंने कहा था वो क्यों नहीं हुआ। कौन ये कहता है जी? सर ये सारे सियासतदान ही हमारे साथ यही करते हैं सर। चलें सर इसी पर बात करते हैं, लेकिन सर हमें एक और, आप क्योंकि हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, पेट्रोल के हवाले से सर आप बड़े कंसर्न रहते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से आप तो हमेशा कहते हैं कि जी पेट्रोल की प्राइस तो बहुत कम हो जाएगी। सर ये 35 पैसे कम करने वाला, सर ये किसके दिल में इतना दर्द है कौम का कि उसने 35 पैसे जो है वो प्राइस कम कर दी? सर ये आपके साथ कोई यानी कि हुकूमत के साथ कोई उनकी कोई दिली हमदर्दी होती है या हुकूमत से दुश्मनी होती है कि 35 पैसे कम कर देते? यानी साहब आपने KPMG की रिपोर्ट देखी है, जो कि एक बहुत बड़ा फर्म है दुनिया का। उन्होंने जो अभी जुलाई में जो रिपोर्ट पेश की है, शायद आपकी नजरों से वो ना गुजरी हो। उसमें आप देख लें कि पाकिस्तान पर जो इल्जाम लग रहे हैं ना, तो ये तो देखे ना सिर्फ इल्जामात है कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी आप रिपोर्ट देख ले, उनमें ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है ना जी, इस वक्त तकरीबन श्रीलंका, बांग्लादेश, तुर्किया के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत सस्ता है, जबकि हिंदुस्तान के हमारे बिल्कुल बराबर है।
तो जो पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, और अभी ठीक। तो पाकिस्तान ने बहुत शफाफ एक सर तरीका हम तो इजाद कर सालिस दिया है ना सर, वो सब कुछ हमारे साथ तो नहीं होना चाहिए, हम तो सबको बाहर निकाल रहे हैं, कम से कम पहला रिलीफ तो हमारे पास होना चाहिए। अजहर सिद्दीक साहब से पूछ लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, सर 35 पैसे का रिलीफ मिल रहा है सर, इतने बड़े बड़े रिलीफ मिल रहे हैं कौम को, कैसे सर ये मामला आगे आप देख रहे हैं आप? वो मैं आपको याद है ना कि पहले एक आया था वो दिल पे पत्थर रख के, जी। तो मैंने कहा था कि 1 लाख रुपया इनाम दूंगा वो जो पत्थर ढूंढ के देगा। अब जो कुछ हकायक है आपके सामने बताना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में तेल की कीमत का जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस लफ्ज को, मैं चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं पिछले को 15 साल से इस मामले को देख रहा हूं। पाकिस्तान में तो तेल की कीमतें मुकर्रर करने का तो बेवकूफ बनाने का एक पुराना रवाज है। जो असल जुल्म और ज्यादती है वो समझना है आप। मुझे ये बताएं, अभी वो 30 या 35 रुपए डीजल बढ़ाया था ना, वो 5 रुपए कम किया उसने, फिर गालबन 5 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल बढ़ाया था, 35 पैसे, इतना बड़ा यार वो 35 लाख रुपए शायद कम किया है। हाँ यार, फॉर गॉड सेक, जगह टैक्स ले रहे हैं। अच्छा, कैसे जगह टैक्स? वो समझना है आपने, आम आदमी को समझ। देखिए, इनकम टैक्स जो है ना, एक गरीब आदमी जो है ना या आम बंदा हो, 6 लाख से कम आमदन हो तो आपने 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। बिल्कुल। अब ये इसकी शक्ल में लेते हैं ये पीडीएल, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी असूली तौर के ऊपर वहां आता है जहां से पेट्रोल वगैरह निकालते हैं आप, वो इलाकों पे कंस्ट्रक्शन बेहतरी के लिए। बिल्कुल। यहां क्या ले रहे हैं आप? यहां 80 रुपए से ज्यादा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। 2-2.5 लीटर बंदा रोजाना का अगर खर्च करे पेट्रोल तो तकरीबन 200-250 के करीब ये ज्यादा लगा लें, और 200-250 को मल्टीप्लाई करें 6, और साल का एक मोटरसाइकिल वाला चला गरीब आदमी 1 लाख रुपया जगह टैक्स देता है। किस बात का जी? क्लाइमेट लेवी अगर ले लें, अच्छा लाएं, एनवायरमेंट पे जितना पैसा वो लगाया आपने, मैं पूछ रहा हूं, कमाल की बात ये है। वो वज़ीर-ए-आज़म एक जाती मुलाजम है, मुलाजम है, उसका क्या इख्तियार? ये पार्लियामेंट ने रेट मुकर्रर करने हैं, और ये मैं चैलेंज कर चुका हूं कोर्टों के अंदर, इनके पास कोई जवाब नहीं है। यानी आप खुदारा यार जुल्म मत करें इस कौम के साथ। आप आए ना सर, ठीक है सर, अभी ना, हाँ जी सर, अभी बात बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूं कि बात बढ़ने से पहले